हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं यहाँ बना रही हूँ दोपहर का खाना। मैंने पहले दोपहर का खाना ही बनाना ज़रूरी समझा। मैंने कहा चलो पहले साग चढ़ा देती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ और काम करूँगी। तो ये मैं साग चढ़ा दिया, नमक डाल के थोड़ा सा पानी डाल के आधा घंटा इसको पका लिया। अब इसमें 2 से 3 चम्मच मैं आटा डाल के इसे अच्छे से मथ लूँगी और इसे मैंने घोटने के बाद अब इसका तड़का लगा रही हूँ। मैंने पहले थोड़ा सा तेल ले लिया, उसमें प्याज डाल दिया है, इसे मैं भून लूँगी। अब लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, ये मैं इसमें डाल दूँगी साग के तड़के के लिए। और ये जब अच्छे से भून गया तब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और इसे 2 मिनट ढक के पकाया। टमाटर जब गल गया तो मैंने साग इसमें डाल दिया। ये मेरा दोपहर का खाना बन रहा था और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने देसी घी का डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा सा पकाने के बाद मेरा साग रेडी हो गया। अब मैं इसके साथ बना रही हूँ पुलाव। मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दिया जिसमें आलू और गोभी और मटर डाल दिए थे। बाद में टमाटर डाल दिए, न्यूट्री डाल दी बॉईल की हुई, और नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला मैं डाल के इसमें अपने धुले हुए चावल डाल दूँगी और पानी डाल दूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसे 2 से 3 सीटी लगा लूँगी। इस बीच मैंने पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली थी, झाड़ू पोछा और वॉशरूम वगैरह सब साफ़ हो गया था। मैंने इस बीच में सब कुछ साफ़ सफाई कर ली थी। ये देखिए कमरा ये हो गया। अब ये देखिए हॉल भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था। हॉल की क्लीनिंग में भी टाइम तो बहुत लगता है किसी भी चीज़ को साफ़ सुथरा करने पर, लेकिन जब साफ़ सफाई हो जाती है तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। थकान हो जाती है, लेकिन जब अपने घर के खुद के काम देखो कि हमने ये सब काम कर लिया तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है और मन में इतनी खुशी आ जाती है कि और उत्साह लगता है कि ये भी करो, ये भी करो। अब मेरी क्लीनिंग तो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब मैं आपको एक बार पूरा हॉल दिखाती हूँ इस कोने से। इसके बाद मैंने आंगन धो लिया, कपड़े धो लिए। अब मैं दोपहर की रोटी बनाने के लिए आ गई थी। इस बीच कोको को भी भूख लग गई थी तो रमन शरण ने कोको को भी खाना दे दिया था और फिर बस मैं रोटियां बना रही हूँ और बच्चे रोटी खिलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत से काम थे जो करने थे। रंगोली बनानी थी, कई काम हो जाते हैं, तो बच्चे बस मेरी हेल्प करवा रहे थे साथ साथ में। फिर ये मैंने डैडी के लिए रोटी लगा दी थी। फिर मैं रंगोली बनाने आ गई। मैंने थोड़ी सिंपल सी रंगोली बना दी क्योंकि थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं शाम का टाइम हो गया, जोत जलाने के लिए लग गई। जितना मुझे आता है बस मैं उतना ही करती हूँ, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करती। जितना मेरे से बन पड़ता है मैं उतना ही करती हूँ। दीपावली के साथ साथ हमारा बंदी छोड़ दिवस भी होता है, तो मैं बस अगरबत्ती दिया जला रही हूँ। फिर शरण ने ये छोटे दिए में तेल लगा डालकर उसको जला दिया था। फिर मैं अब बस रख रही हूँ इसे बाहर। बच्चे भी मेरे साथ साथ हेल्प करवा रहे थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो बच्चे भी मम्मा लाओ हम आपकी हेल्प करवा देते हैं। फिर मैं ऊपर के कमरों में आ गई। ऊपर के कमरों में मैं दिए रख रही हूँ। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, ऊपर भी हर कमरे में एक एक दिया रखती हूँ, अगरबत्ती दिखाती हूँ। अब ऊपर बाहर की दीवारों पर मैं रख रही हूँ दिए। रमन वीडियो शूट कर रहा था, मैं दिए रख रही थी और शरण मेरी हेल्प कर रहा था दिए रखने में, और वो भी जला रहा था। फिर बाद में मैं तो बीच वाली छत तक ही बस गई और शरण सबसे टॉप में जाकर वहाँ पे भी वो दिए जला कर आ गया था। मैंने कहा मैं नीचे जाके अब खाने की तैयारी करती हूँ, तुम कर लो बाकी। फिर ये पूरा हमने जला दिया। इसके बाद मैं ऊपर भी जोत जलाने के लिए आ गई थी। मैं बालाजी महाराज, मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की भी मैं उनकी भी पूजा करती हूँ। उनकी कृपा से मैं ठीक हुई हूँ, तो मैं उन्हें भी मानती हूँ। और बाबा दीप सिंह जी की फ़ोटो मैंने उनके साथ में रखी हुई है और उनकी भी पूजा करने के बाद मैंने ऊपर भी जोत जला दी है। और हनुमान चालीसा का भी पाठ चल रहा था। नीचे भी मैंने रहराज साहब जी का पाठ लगा दिया था। अब सभी भगवान बराबर होते हैं, मैं इन्हें भी मानती हूँ और इनकी कृपा से मैं ठीक हुई हूँ। अब हम आ गए हैं गुरुद्वारे। मैंने गुरुद्वारे में भी जोत जलाई। हम मिठाई लेके, दिए, अगरबत्ती लेके गए थे। ये रमन शरण अगरबत्ती और दिए जला रहे हैं। डैडी जी ने भी दिए जलाए, अगरबत्ती जलाई। ये देखिए गुरुद्वारा, और ये खड़े हैं डैडी जी। डैडी जी गुरुद्वारा बहुत ही प्यारा लग रहा था।
और हर तरफ रोशनी रोशनी, बहुत अच्छा लगता है ऐसे समय में गुरुद्वारे जाना, मन को बहुत सुकून मिलता है। अब रमन ने ऊपर की वीडियो बनाई है जब हम ऊपर जा रहे थे। अब ये हमारे गुरुद्वारे के अंदर की है। इससे ज़्यादा वीडियो में अंदर की नहीं दिखा सकती थी। अब हम पहुंच गए हैं अपनी फैक्ट्री में, अपनी खुद की कंपनी में। अब मैं यहाँ की वीडियो रमन शूट कर रहा है। ये हमारा ऑफिस और ये हमारी फैक्ट्री। इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं और उस साइड भी हमारी दूसरी फैक्ट्री है। अब मैं ऑफिस में आ गई थी। मैंने इधर भी दिए जला दिए थे और यहाँ पर मैं अगरबत्ती दिखा रही थी। बाकी जगह ये रमन, शरण और डैडी जी ने मिलकर दिए जलाए। पूरी फैक्ट्री में हमने दिए वगैरह जला दिए थे, वो अगरबत्तियाँ लगा दी थी। फिर दोनों बच्चों ने कुछ फटाके वगैरह फोड़े। हम हर साल ऐसे ही करते हैं, गुरुद्वारे के बाद अपनी फैक्ट्री चल जाते हैं, वहाँ जाके दिए वगैरह जलाना, फिर बच्चे फटाके फोड़ लेते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद हम घर आ जाते हैं। फिर हमारे पहचान वाले वीर जी आ गए थे। फिर मैंने नाश्ता रमन को डाल के दिया, रमन नाश्ता लेके गया। फिर रमन ने थोड़ी सी बाहर की वीडियो बनाई, लाइटिंग की, घर की। फिर मैं आ गई अंदर। आके मैंने वर्मिसेली जो होती है ना, वो मीठी वाली मैंने बनाई थी। ये मैंने दोपहर को ही बना ली थी, शाम के टाइम पे 4 बजे के करीब कुछ बना ली थी। तो मैं अभी आपको इकट्ठे दिखा रही हूँ। तो ये क्या है, मैंने थोड़ा सा तेल में डाल के उसे भून लिया था, फिर थोड़ा सा पानी डाल दिया था। इससे क्या दूध फटता नहीं है। ये तो कई बार होता है कि दूध फट जाता है, तो इससे दूध फटता नहीं है और वो चिपकी नहीं बनती। फिर इसमें दूध पाउडर भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया दूध डालने के बाद में। और इसे मैंने आधा घंटा पका के इसमें चीनी डाल दी थी, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। उसके बाद में मैंने चटनी की तैयारी कर ली। चटनी के लिए मैंने टमाटर, मिर्ची, धनिया, नमक और लाल मिर्च डाल दी थी। उसे भी मैंने पीस के रख लिया था। अब मैं ये पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने अलग से तैयारी कर ली। फिर ये मिर्च के पकौड़े, उसके अंदर मिर्च भर के, नमक भर। गोभी को मैरिनेट करने के बाद मैंने ये बेसन भी घोल के रख लिया था। इसमें आलू, मिर्ची, धनिया, नमक और लाल मिर्ची डाल दी थी। मैंने उसके लिए भी तैयारी करके रख ली थी। उसमें मैंने सूखा धनिया भी कूट के डाल दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पनीर को मैरिनेट करने के लिए पनीर को पहले थोड़ा सा गर्म पानी में बॉईल कर लिया। फिर नमक, मिर्च और गरम मसाला डाल के मैंने उसे मैरिनेट करके रख दिया। अब इधर मैं पकौड़े निकालना शुरू कर रही हूँ। पहले मैं गोभी के, फिर मिर्ची के, ऐसे बारी बारी मैंने सारे पकौड़े तल लिए। इधर डैडी जी के लिए मैंने रोटियाँ बेल के रख ली, क्योंकि वो साथ में रोटी भी लेते हैं। और इस बीच में सबके बधाई देने के लिए फ़ोन भी आ रहे थे, तो फ़ोन पे भी बात कर रही थी मैं, अपने काम भी कर रही थी और फ़ोन पे भी बात कर रही थी सबसे। ऐसे ही होता, त्योहार वाला दिन तो ऐसे ही निकलता है। अब ये देखिए मेरे सारे पकौड़े बन गए हैं, गोभी के, पनीर के, मिर्ची के, आलू धनिए के, सारे पकौड़े मेरे रेडी हैं। ये देखिए मैंने डैडी के लिए प्लेट लगा दी है, साग, चटनी और रोटी और सेवियाँ सब और सारे तरह के पकौड़े लगा दिए थे प्लेट में। इधर रमन स्काई शॉट लेके लगा हुआ है, तो कहने लगा मम्मा इसकी एक दो वीडियो बना लो। तो मैं बस वही कर रही थी। और बच्चे, जब तक मैं बैठती नहीं हूँ तो मेरे हस्बैंड और बच्चे यही बोलते हैं बाहर आके थोड़ी देर बैठ जाओ, तब बड़े बड़े फटाके बच्चे तभी फोड़ते हैं। पहले वैसे फोड़ते रहते हैं। और यहाँ हमारे कोको को चढ़ी है मस्ती, इतना शैतान है, वो फटाकों से बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि उसको ये होता है कि वो जलते हुए फटाकों की तरफ जा रहा था कि मैं उसे उठा के शैतानी करूं, उसके साथ खेल लूं, तो उसे हटाना पड़ रहा था। यहाँ चक्री रखी है तो वो उसको उठाने को कर रहा, फिर दिया रखा है तो दिया को उठाने को कर रहा, जलते हुए दिए को। तो इन सब मस्तियों में लगा रहता है वो। रंगोली बनाई मैंने शाम को, रंगोली उसने ख़राब कर दी, फिर मैंने दोबारा बनाई। उसकी शैतानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, डरता बिल्कुल भी नहीं है फटाकों से। अब इधर शरण अनार जला रहा है। देखा जाए तो ये बच्चों का ही त्यौहार होता है, बच्चे ही इसमें सबसे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और क्या होता है, मम्मी लोग तो सिर्फ काम करती रह जाती हैं और मम्मी लोग घर के काम करती रह जाती है, पापा लोग बाहर के काम करते रह जाते हैं। इंजॉय करते हैं बच्चे, ये बच्चों का त्यौहार होता है सबसे ज़्यादा इंजॉय करने का। तो बच्चे बस यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। शरण ने अनार जला दिया, अब शरण चक्री जला रहा है। शरण ने चक्री जला दी है। इसके बाद बच्चे अपना लगे रहे। उसके बाद मैं फिर अंदर आ गई थी, क्योंकि मैं थक गई थी। बच्चे अपने फटाके वगैरह फोड़ते रहे। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई थी। मैं
हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बंदी छोड़ दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में तरक्की लेकर आए, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में आएँ। मेरा दिन बहुत बिजी निकला, जो कुछ भी मैंने आज दिन भर में किया वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। मेरी वीडियो आपको कैसे लगती है, अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को मेरे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।